Hello everyone, how are you all? You all are enjoying your learning. आज हम लोग बहुत बेसिक टॉपिक फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में जानेंगे. फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं. तो आप फाइनाइट वर्ब हम जानते हैं, जैसे वहां पे वर्ब मैंने लिखा हुआ है. वर्ब में एक होता है फाइनाइट वर्ब और एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब में होता है ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब. इसके बारे में आप जानते हैं. ट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है. इसी तरह नॉन फाइनाइट वर्ब में तीन होते हैं, इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल. जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं उनमें इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल को नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं. तो हम पहले जानते हैं जीरंड के बारे में. जीरंड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है तो वो जीरंड बन जाता है. यदि वो नाउन का काम करता है, संज्ञा का काम यदि वो करता है तो उसे जीरंड कहते हैं. इसी तरह इन्फिनेटिव है. इन्फिनेटिव भी नॉन फाइनाइट वर्ब है. इसमें जो वर्ब का बेस फॉर्म है उसके पहले जब टू लगा देते हैं तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है. पार्टिसिपल, जो तीसरा नॉन फाइनाइट वर्ब है पार्टिसिपल. पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं. पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है. पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो पास्ट पार्टिसिपल होती है. परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले जब हम हैविंग लगा देते हैं, हैविंग, तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाती है. तो इसमें मेन आपको ये देखना है कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब में ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब होते हैं. नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल होते हैं. एक चीज और ध्यान देनी है कि जो फाइनाइट वर्ब होते हैं ये सब्जेक्ट, टेंस और नंबर के अनुसार चेंज होते रहते हैं. फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट, टेंस और नंबर, सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर, इसके अनुसार चेंज होते हैं. जैसे आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूं. तो यहां पे देखिए वॉन्ट, सेकेंड है ही वॉन्ट्स टू प्ले, वह खेलना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू प्ले. और थर्ड है दे वॉन्टेड टू प्ले. तो यहां पे देखिए वॉन्ट, इसका रूप बदल रहा है. आई के साथ वांट हुआ क्योंकि आई को बहुवचन माना जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई. ही वांट्स, ही एक वचन है तो वर्ब में यस या यस लगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो वांट्स हो गया. दे वांटेड, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है तो ही वांटेड टू प्ले. तो वांट यहां पे फाइनाइट वर्ब है. फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट, नंबर और टेंस के अनुसार चेंज होता है. लेकिन यहां पे टू लिखा हुआ है, टू प्ले, जो तीनों में टू प्ले लिखा हुआ है वो नहीं चेंज हुआ. यानी नॉन फाइनाइट वर्ब, ये देखिए टू प्ले इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव के आगे वर्ब के आगे टू लगाते हैं तो इन्फिनेटिव बन जाता है, तो ये चेंज नहीं हुआ. तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है. ये सब्जेक्ट, टेंस और नंबर के अनुसार चेंज
नहीं होते हैं। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। आई लव रीडिंग, आई लव रीडिंग, ही लव्स रीडिंग, दे लव रीडिंग। यहां पे रीडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। वर्ब का बेस फॉर्म है रीड, उसमें लगा आईएनजी, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। लेकिन आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि वर्ब में जब आईएनजी लगा तो ये जीरंड क्यों नहीं हुआ। जीरंड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये नाउन का काम नहीं कर रहा है, संज्ञा का काम नहीं कर रहा है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। यहां पर भी जो लव है, आई लव, ही लव्स, दे लव, ये फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चेंज हो रहा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक और एग्जांपल्स देखते हैं। ओपनिंग द डोर ही वेंट आउट। ओपनिंग, दरवाजे को खोलते हुए वह बाहर गया, तो यहां पे ओपनिंग वर्ब में आईएनजी लगा है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। यहां पे जो स्विमिंग है ये नाउन का काम कर रहा है, संज्ञा का काम कर रहा है, इसलिए स्विमिंग यहां पे जीरंड का काम कर रहा है, जीरंड है। वर्ब में आईएनजी लगा स्विम में, और ये नाउन का काम कर रहा है, इसलिए ये जीरंड है। टू फॉरगिव इज ए डिवाइन क्वालिटी। फॉरगिव के पहले टू लगा, तो वर्ब के पहले टू लगा। भूलना दैवीय वरदान है, तो टू फॉरगिव इंफिनिटिव है, नॉन फाइनाइट है। हैविंग डन हिज वर्क ही स्लेप्ट। अपना काम करके वह सो गया, तो हैविंग डन यहां पे नॉन फाइनाइट वर्ब परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। इसमें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में आपको यह याद रखना है, जो भी मेन वर्ब हैं, जो टेंस के अनुसार, नंबर के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, वे फाइनाइट वर्ब हैं। जैसे आई प्ले, आई सब्जेक्ट है, प्ले यहां पे मेन वर्ब है, तो प्ले फाइनाइट वर्ब है। आई प्ले, यू प्ले, ही प्लेज, तो यहां ही के अनुसार प्ले में यस या ईएस लग गया, तो बदल गया, प्ले प्लेज हो गया। तो ये जो वर्ब बदल जाते हैं टेंस के अनुसार, नंबर के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और जो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, टेंस के अनुसार और नंबर के अनुसार चेंज नहीं होते, वे नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। फाइनाइट वर्ब दो प्रकार के मैंने बताया, एक ट्रांसिटिव वर्ब और दूसरा इनट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है, इनट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सेंटेंस पूर्ण हो जाता है। नॉन फाइनाइट वर्ब इंफिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल होते हैं। ये कभी नहीं चेंज होते हैं, न नंबर के अनुसार, न टेंस के अनुसार और न सब्जेक्ट के अनुसार। इंफिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल कभी चेंज नहीं होते। तो जीरंड कैसे बनाते हैं? वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, और जब ये नाउन का काम करता है तो जीरंड होता है, और जब ये नाउन का काम नहीं करता तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ब्रोकन लेग, टूटा हुआ पैर, ब्रोकन लेग, ब्रोकन यहां पे पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उसे परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। हैविंग डन माई वर्क, आई वेंट टू प्ले, अपना काम खत्म करने के बाद मैं खेलने गया। तो इस तरह से
जो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब हैं, ये जितना ही आप पढ़ेंगे उतना ही आपका नॉलेज बढ़ेगा। बस बेसिक चीज याद रखिए, फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट, नंबर और टेंस के अनुसार चेंज होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट, नंबर, टेंस के अनुसार चेंज नहीं होते। नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल होते हैं। इन्फिनेटिव वर्ब के पहले टू लगता है, जीरेंड वर्ब के बाद आईएनजी लगता है, और पार्टिसिपल तीन तरह के, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के आगे आईएनजी लगता है, लेकिन ये नाउन की तरह काम नहीं करता। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में होता है। तो आप इस वीडियो लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिए और जितने भी एक्सरसाइजेस बुक्स में हैं उन्हें पूरा कीजिए। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए।